मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोग बच्चों जो न्यू स्टूडेंट होंगे वो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और इससे अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि आपके सभी मित्रों तक ये वीडियो पहुँच पाए और उन्हें जो है इस कह सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेज का जो है कह सकते हैं उनको फ़ायदा मिल सके। तो बच्चों यहाँ पर देखो, हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को हमने सिखाया था कि कैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी भी सेल का निकालते हैं या किसी इलेक्ट्रोड का हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर उसके आगे देखो बच्चों, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को वो कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि आप सेल को निरूपित कैसे करोगे, क्योंकि अक्सर हम सेल जब बताते हैं बच्चों तो आप देखोगे कि डायग्राम बनाते हैं। ये दो बीकर लगते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, उसमें दो अलग अलग धातु होते हैं, उनमें अलग अलग विलयन होते हैं, फिर उन दोनों को हम वायर से जोड़ते हैं। तो आप अगर सेल को निरूपित करोगे तो बार बार इतना बड़ा डायग्राम तो बनाओगे नहीं, तो आपको कुछ क्या चाहिए, शॉर्टकट, है ना। क्योंकि ये शॉर्टकट का टाइम, अब देखो यहाँ पर हमने बताया कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्यों होता है, क्या है, शॉर्टकट। जैसे मोलारिटी तो मोल पर लीटर शॉर्ट में लिख दिए, तो यहां पर भी शॉर्टकट अब हम कुछ लिखने वाले हैं जो कि अक्सर आपसे पूछेगा कि आप सेल को कैसे निरूपित करोगे, है ना, किसी भी सेल को। तो देखो बच्चों, हमने यहां जो टॉपिक लिखा है आज का वो है सेल का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल का मतलब बच्चों देखो यहां पर हम सेल को कैसे निरूपित करेंगे। तो देखो इसमें हमने लिखा है बच्चों कि सेल निरूपण करने की निम्नलिखित विधि है। बहुत सारे बुकों में अलग अलग विधि होती है, लेकिन हम आपके लैंग्वेज में इसको हम दिए हैं ताकि इसको आपको काफी आसानी से समझ में आ जाए। पहला कहता है कि सेल के एनोड को बाईं ओर, एकदम ध्यान से चलोगे, सेल के एनोड को बाईं और कैथोड को दाईं, यानी कि राइट साइड कैथोड लेफ्ट साइड एनोड, ये दिखते हैं। इस सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा धनात्मक होगा। एक चीज तो हमेशा याद रखना बच्चों, है ना, एनोड कैथोड का अलग अलग विभव होता है। जैसे एनोड का विभव ऑक्सीकरण विभव माइनस कैथोड का विभव पॉजिटिव होता है ना, जिसको हम लोग अवकरण विभव कहते हैं। लेकिन सेल का माइनस प्लस नहीं होगा, सेल का हमेशा सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट में क्या कहता है, एनोड और कैथोड को अलग अलग दिखाने के लिए, पृथक्करण दिखाने के लिए, मतलब कि उसको सेपरेट दिखाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, बीच में डबल उदग्र रेखा खींच देते हैं, आगे जैसा हम दिखाएंगे आपको एग्जांपल में। और तीसरा क्या कहता है कि धातु, जिस धातु का आपने रॉड लिया है, छड़ लिया है उस सेल में, उसका और उसके विलयन के संपर्क, क्योंकि धातु का जो प्लेट होता है किसमें होता है, विलयन में होता है, तो उसके संपर्क को हम लोग क्या दिखाते हैं, एक खड़ी रेखा से, है ना, एक उदग्र रेखा से उसको हम लोग क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं। तो बच्चों इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल चाहिए, क्योंकि आपको जब तक इस पर बेस्ट एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तब तक ये लैंग्वेज क्लियर नहीं होगा। तो अब देखो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल के लिए। विद्युत रासायनिक सेल के लिए क्या लिखोगे बच्चों, तो विद्युत रासायनिक सेल में दो प्लेट होते हैं, हमने बताया है, एक एनोड होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों, कैथोड होता है। तो अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पर हमने बताया था कि जस्ता इलेक्ट्रोड होता है जो कि क्या करता है बच्चों, ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो जस्ता के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, 2 प्लस चार्ज होता है। लेकिन जस्ता होता है प्लेट किस रूप में, ठोस रूप में, सॉलिड। एस का मतलब बच्चों सॉलिड, और वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, जब आयन में टूटता है तो विलयन में चल जाता है, ZnSO4 के विलयन में, क्योंकि जस्ता का प्लेट ZnSO4 के विलयन में रहता है। तो वहां पर वो किस रूप में चला जा रहा है, एक्वस। AQ जहां पर रहेगा बच्चों उसका मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय, और यहां Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखो बच्चों हम इसका निरूपण कैसे करेंगे, मेन चीज है कि इसको हम निरूपित कैसे करेंगे, इस समीकरण को शॉर्ट में लिखेंगे कैसे। तो देखो बच्चों कुछ विशेष नहीं करना है, यहां जो अभिकारक देख रहे हो जिंक जो सॉलिड स्टेट में, इसको पहले लिख देंगे और फिर इसका प्रोडक्ट लिख देंगे, जिंक क्या है 2+ एक्वस लिख देंगे, और इन दोनों के बीच में एक खड़ी लाइन। देखिए हमने कहा था ना कि धातु और विलयन के संपर्क को खड़ी रेखा से, तो हम यहां पर पहले हम धातु और उसके आयन का दिखा दे रहे हैं, है ना। हम लोग दो तरीके से निरूपित कर सकते हैं बच्चों, पहले धातु और उसके आयन के द्वारा, और नहीं तो फिर जो धातु है जिंक उसका, और विलयन क्या होता है बच्चों, जिंक किस में रहता है, ZnSO4 के विलयन में। तो देखो हमने दोनों तरीके से निरूपित कर दिया है। हाँ, अब आपको लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक धातु से दूसरे धातु में चल जाता है, इसलिए इसका निरूपण यहां पर नहीं किया जाता है। तो इसको आप बच्चों नोट करो। अभी हम इसमें कैथोड का जो है कह सकते हैं हम दिखाते हैं कि कैथोड पर कैसे होता है और फिर सेल का निरूपण कैसे होता है।
अब देखो बच्चों, हमने एनोड का निरूपण कर लिया था। अब हम बच्चों किसका निरूपण करेंगे सेल में? कैथोड पर। तो कैथोड पर कौन सा होता है बच्चों? तो हम बताए थे कि क्यूपरिक आयन होता है Cu2+, और ये एक्वस रूप में होता है बच्चों, है ना, क्योंकि विलयन के अंदर रहता है। लेकिन वो धातु पर कब जाता है? तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, क्योंकि धातु पर जब इलेक्ट्रॉन आता है तो प्लस आयन इलेक्ट्रॉन की ओर खींचा चला जाता है। यानी प्रोसेस किसका होता है बच्चा? यहाँ पर अवकरण का होता है। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा तो किसमें हो जाएगा? आयन इसका खत्म हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 माइनस 2 प्लस खत्म, बच जाएगा कॉपर धातु में। तो यहाँ पर जब हम इसको निरूपित करेंगे बच्चों, तो कैसे करेंगे? तो देखो इसका निरूपण होगा, पहले हम क्या करते हैं, हमने बताया कि पहले इसको हम आयन के द्वारा कर सकते हैं, धातु और आयन के द्वारा। तो इसका ये Cu2+ एक्वस है, इसको हमने यहाँ ले लिया। इलेक्ट्रॉन रखते नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जब रखते नहीं है तो इसको तो छोड़ देंगे यहीं पर, आगे किसको रखेंगे? Cus को। तो ये तो आयन के द्वारा हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो जो दूसरा हम बताने जा रहे हैं, इसके विलयन के द्वारा आप कैसे निरूपित करोगे। तो देखो ये एक्वस किस में गया है? उसके विलयन में गया है। ये आयन किस में है? विलयन में। कौन सा विलयन है बच्चों? CuSO4। और ये धातु इसका कौन सा है? तो कॉपर, यानी कॉपर CuSO4 के विलयन में रहता है। तो इसको हमने क्या किया बच्चों? धातु और उसके विलयन के द्वारा दिखा दिया। तो अब देखो यहाँ पर हमने 2 निरूपण दिखा दिए, कैथोड के लिए भी 2 और एनोड के लिए भी 2। ध्यान से देखोगे यहाँ बच्चों, एक तरह से समझो तो ये फर्स्ट हो गया, ये एनोड के लिए हो गया, और ये सेकंड किसके लिए हो गया? कैथोड के लिए हो गया। देखो बच्चों यहाँ एनोड के लिए ये हो गया, है ना, ZnS, और फिर सिंगल वर्टिकल लाइन Zn2+ एक्वस, या ZnS सिंगल वर्टिकल लाइन ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन। और सेकंड में हमने क्या दिखाया कैथोड के लिए? Cu2+ एक्वस कॉपर सॉलिड, और CuSO4 एक्वस कॉपर सॉलिड। अब बच्चों देखो हम लास्टली क्या हमको सीखना है? सेल का निरूपण। ये तो चलो हो गया कि हम सेल में एनोड और कैथोड को दिखा दिए, लेकिन अब सेल को कैसे दिखाएंगे, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमने बच्चों बताया था कि सेल में क्या करते हैं हम लोग? एनोड को बाईं ओर लिखते हैं और कैथोड को दाईं ओर। तो पहले एनोड का जिक्र करते हैं। एनोड में क्या था बच्चों? ZnS था। एनोड में क्या था बच्चों? ZnS, यानी ZnS मत समझना, एस का मतलब यहाँ सॉलिड है ना, सीधा मत लिख देना, वो जिंक सल्फाइड हो जाएगा फिर। और फिर क्या था? Zn2+ एक्वस। पहले हम आयन के द्वारा दिखा दे रहे हैं बच्चों, फिर क्या करेंगे? अब हम क्या लिखेंगे? अब एनोड का हो गया तो कैथोड का, क्योंकि इसको तो हमने लेफ्ट साइड लिख दिया। अब राइट साइड किसका लिखेंगे? कैथोड का। क्या है आयन को वाला? देखिएगा Cu2+ एक्वस, और फिर क्या था? CuS। तो बच्चों ये एनोड हुआ, ये कैथोड हुआ, लेकिन ऐसे कैसे फर्क पता चलेगा? तो दोनों में अंतर दिखाने के लिए बच्चों हम लोग बीच में क्या करते हैं? डबल वर्टिकल्स लाइन लिख देते हैं। तो बच्चों ये हो गया एक सेल का निरूपण। इसको हमने निरूपण कर दिया। एक और तरीका है बच्चों, वो किसके द्वारा? तो इसके हम विलयन के द्वारा भी कर सकते हैं, धातु विलयन के द्वारा। तो चलिए एनोड का बात कीजिए। तो एनोड क्या था? एनोड पर धातु कौन था? ZnS, और 21 विलयन में था ZnSO4 विलयन में। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या है बच्चों? तो देखो ZnSO4 हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो कॉपर वाला में क्या है? कैथोड वाला में क्या है? तो कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4 एक्वस, और फिर आगे बढ़ेंगे CuS, है ना, सॉलिड। और दोनों में अंतर किससे दिखा देंगे? डबल वर्टिकल लाइन से। तो ये बच्चों हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। इसको जल्दी से जो है नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद आगे हम बताते हैं। अब देखो बच्चों, हमने अभी इससे पहले पढ़ा सेल निरूपण कैसे करते हैं, सेल को कैसे निरूपित करते हैं। अब जो बच्चों देखो कभी क्या होता है कि सेल निरूपण दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि सेल अभिक्रिया लिखें। तो सेल निरूपण से आप सेल अभिक्रिया कैसे लिखोगे बच्चों? तो देखो सेल निरूपण से सेल अभिक्रिया लिखने के लिए पहले इस जो लिखे गए जो देख रहे हैं स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि सेल में बाईं ओर एनोड, बिल्कुल सही है, कैथोड जो होता है बाईं ओर एनोड, और कैथोड दाईं ओर रहता है। यहाँ पर देखेंगे, छूट गया थोड़ा सा, इसको देख लेंगे। कैथोड कहाँ रहता है? दाईं ओर रहता है, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर क्या होता है बच्चों? अवकरण होता है, जैसा कि आपको पहले से भी पता है। इन अभिक्रियाओं को देखो बच्चों हम लोग हाफ रिएक्शन कहते हैं, अर्ध अभिक्रिया। इसको हम अर्ध अभिक्रिया या अर्ध सेल अभिक्रिया, हाफ सेल रिएक्शन भी कह सकते हैं। और इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं के बीजगणितीय योगफल को, बीजगणितीय योगफल एक मैथमेटिक टूल्स है कि लगातार उसको जोड़ दीजिए, है ना। तो जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? सेल अभिक्रिया बन जाएगा। और यही सेल अभिक्रिया आपको लिखना है किसके द्वारा? तो सेल निरूपण के द्वारा। तो चलिए इसके लिए बच्चों हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर मान लीजिए आपको इस तरह का दिया हुआ, हमने समझिए एक क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट कर दिया कि सेल निरूपण दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि सेल अभिक्रिया लिखें। क्या आप इस क्वेश्चन को कह रहा है? इसका सेल अभिक्रिया आप लिखकर दिखाएं। तो आप सेल अभिक्रिया इसका कैसे लिखोगे बच्चों? तो देखो सबसे पहले हमें यह चीज जानना पड़ेगा बच्चों कि जो सेल निरूपण दिया गया है इसमें है क्या। तो देखो ZnS
जिंक सॉलिड है, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन है Zn2 प्लस एक्वस है, फिर डबल वर्टिकल लाइन है, फिर Cu2 प्लस एक्वस है, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन है, कॉपर सॉलिड है। अब बच्चों ये देखना है कि जो डबल वर्टिकल लाइन है, समझना ध्यान से, इसका राइट साइड बच्चों माने कि Cu2 प्लस एक्वस और सिंगल वर्टिकल लाइन Cus, ये आपका कैथोड होता है। और ठीक लेफ्ट साइड ये क्या होता है बच्चों, आपका एनोड होता है। ये क्या होता है, एनोड होता है। तो ये एनोड है बच्चों और वो क्या है, कैथोड है। तो ध्यान दोगे, एनोड और कैथोड। तो अब यहां पर जब हम ये पहचान लेंगे कि हमारा लेफ्ट साइड हमारा जो है एनोड है और राइट साइड क्या है, कैथोड है। अब हमको जब एनोड और कैथोड पता चल जाएगा बच्चों, तब क्या बचेगा कि हम एनोड का रिएक्शन और कैथोड का रिएक्शन कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों एट एनोड, इसको हिंदी में कहेंगे एनोड पर। अब एनोड पर क्या होगा बच्चों, तो देखो ध्यान देना, ये Zn है ना और जिंक है और यहाँ सॉलिड है, फिर वो क्या है आगे सिंगल वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस एक्वस। मतलब बच्चों कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको किस में करना कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट करना है। तो कर देते हैं जिंक सॉलिड। देखो बच्चों कन्वर्ट कब होगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर त्याग करता है जिंक 2 प्लस एक्वस बनाने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एनोड का रिएक्शन कंप्लीट। अब आएंगे बच्चों किस पे, राइट साइड कैथोड पर, एट कैथोड। अब क्या लिखेंगे, एट कैथोड यानी कि कैथोड पर। तो देखो बच्चों कैथोड पर क्या कहता है, तो कैथोड पर देखो क्या है, Cu2 प्लस एक्वस और सिंगल वर्टिकल लाइन Cus। इसका मतलब है बच्चों कि पहले क्यूप्रिक आयन है वो और किस पे चेंज हो रहा है बच्चों, तो कॉपर सॉलिड पे चेंज हो रहा है, यानी क्यूप्रिक आयन है और वो किस पे चेंज हो रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों Cu2 प्लस एक्वस, और ये उसमें कैसे चेंज होगा, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Cos में, है ना बच्चों, किस में चेंज होगा, Cos में। अब देखो बच्चों यहां पर यही ध्यान देना है सेल निरूपण में आपको, कि जो सिंगल वर्टिकल लाइन में दिया रहता है कि इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है, उसको इसमें कन्वर्ट कर देना है। हो सकता है बच्चों आपको आयन ना दे, तो वहां आप सोचोगे कि हम कैसे जानेंगे कि इसमें कन्वर्ट करते हैं। अगर मान लो जिंक के 2 प्लस के जगह अगर हमें दे देता ZnSO4 और यहाँ Cu2 प्लस के जगह दे देता क्या, CuSO4, तो अब बच्चों यहाँ पर ये मत सोचना कि ये कंफ्यूजिंग वाली बात कर दिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब साफ है कि ये भी एक्वस बिलियन है और वो भी एक्वस बिलियन ही है ना, दोनों एक्वस सॉल्यूशन है। लेकिन बच्चों ये सोचना है आपको कि ZnSO4 है, मतलब कि इसको बिलियन में भेजना है, तो बिलियन में कैसे जाएगा, ये आयन के रूप में। तो जिंक का आयन कौन बनता है, Zn2 प्लस। तो ऐसे भी आपको सेंस लगाते रहना है। और CuSO4 को Cu में, तो ये तो CuSO4 पूरा तो जाकर Cu में चेंज होगा नहीं, तो इसका आयन चेंज होगा, तो इसका आयन क्या निकलेगा, Cu2 प्लस धातु आयन निकलेगा और फिर उसको चेंज कर देंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे। अब देखो बच्चों एनोड और कैथोड दोनों का हमने रिएक्शन लिख दिया है। अब आएगा सेल रिएक्शन। बच्चों हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे बच्चों, हमने बताया है रिएक्शन ऐड करने का नियम क्या होता है बच्चों, कि अगर 2 रिएक्शन हमारे पास है तो पहले रिएक्शन का अभिकारक दूसरे के प्रतिफल से अगर मैच करेगा तो कैंसिल हो जाएगा, और पहले अभिक्रिया का प्रतिफल दूसरे अभिक्रिया के अभिकारक से मैच करेगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैच कर रहा था। अब क्या बच जाएगा बच्चों, तो अब बचेगा यहां पर Zn सॉलिड है ना, और प्लस Cu2 प्लस एक्वस, और फिर यहां पर इधर क्या बचेगा बच्चों, Zn2 प्लस एक्वस और प्लस Cus। तो ये जो आया बच्चों, ये आ गया आपका सेल रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे, सेल रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है सेल रिएक्शन किसको कहते हैं बच्चों, तो एनोड और कैथोड के बीजगणितीय योगफल को सेल अभिक्रिया, यानी एनोड और कैथोड की अभिक्रिया को जोड़ दो तो क्या निकल जाता है, सेल अभिक्रिया। तो बच्चों सेल निरूपण से सेल अभिक्रिया ऐसे लिखा जाता है इसको। तो देखो बच्चों हमने आपको बताया सेल निरूपण कैसे करते हैं, उसके बाद हमने बताया सेल निरूपण से सेल अभिक्रिया कैसे लिखते हैं। अब जो बताने जा रहे हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि सेल अभिक्रिया दिया रहेगा और उससे सेल निरूपण
कैसे करोगे। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक यही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल फ्रॉम सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया के आधार पर सेल का निरूपण। तो बच्चों अब हम सेल अभिक्रिया के आधार पर कैसे सेल का निरूपण करेंगे, तो इसको हम जानने के लिए बच्चों हम करते क्या है कि सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हो। हम आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसको आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे। हमने एक क्वेश्चन लिखा है बच्चों यहाँ पर, जैसा कि रिएक्शन आप देख रहे हैं, Zn प्लस H2SO4, फिर रिएक्शन का साइन है ZnSO4 प्लस H2। तो बच्चों ये जो दिया हुआ है, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, यानी एक अभिक्रिया दिया हुआ है और ये एक सेल का अभिक्रिया है। लेकिन करना क्या है कि इसका सेल निरूपण आपको करके बताना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो इसमें हम इसको बनाएंगे कैसे। तो बच्चों सबसे पहले हम इस जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का देखो हम लिखेंगे क्या बच्चों कि आयनिक रूप। क्या लिखेंगे, इस अभिक्रिया का आयनिक रूप। आयनिक रूप का मतलब इसको हम आयन के रूप में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। तो देखो आयन के रूप में अगर हम कन्वर्ट करें तो जिंक जो है, ध्यान देना बच्चों, जिंक जो है वो आयन में कन्वर्ट होगा और H2SO4 भी आयन में कन्वर्ट होगा। तो इसको आयनिक रूप में थोड़ा सा हम ऐसे सजा रहे हैं कि जिंक को हम एक कह सकते हैं एनोड के तौर पर लेकर और इसको हम आयन में ले रहे हैं। तो H2 को क्या लिखेंगे H प्लस, और 2 हाइड्रोजन है तो 2H प्लस, यानी इसको छोड़ दिए वैसे ही, और इधर हम किसको किए, इसको आयन में चेंज कर दिए। अब ZnSO4, एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों कि जब भी सेल अभिक्रिया के आधार पर सेल का निरूपण करना तो धातु का जस का तस छोड़ देना, विलयन से आयन को बाहर निकालना। बात समझ रहे हैं। तो आयनिक रूप जब हम इस सेल का दे रहे हैं बच्चों, तो इस सेल के आयनिक रूप में हमने क्या किया है, जस्ता को जस का तस छोड़ दिया है, विलयन से हमने आयन क्रिएट किया। तो H2SO4 से कौन सा आयन निकलेगा, H प्लस, तो इसको हमने दिखा दिया। अब यहां पर भी बच्चों हम वही काम करने वाले हैं, ZnSO4 से हम आयन निकालने वाले हैं। तो कौन सा आयन निकलेगा, Zn2 प्लस, ठीक है, और यहां क्या है प्लस H2। तो बच्चों इस चीज को हमने पहले आयनिक रूप दे दिया। आयनिक रूप में बच्चों ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये आयन है तो एक्वस फॉर्म में होगा, ये भी आयन है तो एक्वस फॉर्म में होगा क्योंकि विलयन से निकला ये दोनों। और ये H2 बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन क्या है, गैस। तो इसको हम G से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, G से, गैस को G से, S से सॉलिड को, एक्वस यानी जलीय को, और L से लिक्विड को। अब देखो बच्चों जब हम इसको आयनिक रूप दे दिए तब हम इससे आगे अब क्या बढ़ेंगे, इससे अब आगे बढ़ेंगे कि इसको अभिक्रिया, ये सेल का भी अभिक्रिया हो गया बच्चों। अब इससे हमको निरूपित करना है सेल का। तो सेल का जब निरूपण करना है बच्चों तो इससे हम आगे क्या बढ़ेंगे, तो इससे आगे अब हम देखेंगे। तो देखना ध्यान से बच्चों, अगर हम इस चीज को देखें तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जिंक जो है पहला रिएक्शन ये में सॉलिड है और वो आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और H प्लस यहाँ आयन है वो किस में हो रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों हम यहाँ से 2 रिएक्शन लिखेंगे, किसका, एक एनोड के लिए यानी एट एनोड, और एक कैथोड के लिए। तो देखो एनोड के लिए बच्चों क्या होगा रिएक्शन, तो Zn सॉलिड और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में। ध्यान देना बच्चों, तो किस में, एक्वस में चेंज हो रहा है, लेकिन कब होगा बच्चों, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अभी ठीक इसी तरह से बच्चों हम क्या लिखेंगे, कैथोड पर। कैथोड किसको लेंगे बच्चों, तो कैथोड ले लीजिए, अगले आयन को ले लीजिए, है ना, कौन सा आयन है, H प्लस। तो ले लेंगे 2H प्लस एक्वस। और अब देखो बच्चों ये कैथोड है ना, तो कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा H2 में 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो H2 में चेंज हो जाएगा। अब देखो बच्चों इस रिएक्शन को हम कहाँ लेके चले आए, आयनिक रूप को हमने कन्वर्ट कर दिया उसके, समझिए कि एनोड और कैथोड के अभिक्रिया तक। और जब एनोड और कैथोड की अभिक्रिया तक आ गया बच्चों, तो चलो बताओ फट से इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका निरूपण क्या हो जाएगा एनोड का, तो एनोड का निरूपण हो जाएगा ZnS और यहाँ Zn2 प्लस एक्वस, ठीक है। और अगर हम इसका निरूपण करें कैथोड का तो क्या करेंगे, H2H प्लस एक्वस और सिंगल वर्टिकल लाइन H2G गैस, ठीक है। इसी तरह से इसका बिलियन से भी कर सकते हैं बच्चों। बिलियन से कैसे करेंगे आप, तो इसको बिलियन से करेंगे ZnS सिंगल वर्टिकल लाइन ZnSO4 एक्वस, और इसको कैसे करेंगे बिलियन से, तो H2SO4 क्योंकि H2SO4 से निकला था, एक्वस सिंगल वर्टिकल लाइन H2, ठीक है बच्चों। अब देखो हमने एनोड और कैथोड का तो निरूपण कर दिया, अब हमें क्या करना है, तो सेल का निरूपण करना बच्चों। तो हम लिखेंगे अब सेल निरूपण। तो सेल निरूपण कैसे करते हैं बच्चों, तो हमने बताया है कि एनोड को
बाईं ओर और कैथोड के निरूपण को दाईं ओर, और दोनों के बीच में दो वर्टिकल्स लाइन यानी दो उदग्र रेखा, दो खड़ी लाइन। तो पहले हम एनोड को लिख देते हैं। एनोड क्या निरूपण क्या था, Zn सॉलिड, और फिर था Zn2 प्लस एक्वस, और फिर डबल वर्टिकल लाइन। अब किसको निरूपित करेंगे, कैथोड को, क्या था 2H प्लस एक्वस, और फिर क्या था H2 गैस। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो ये तो हो गया आयन से। अगर हम चाहें कि हम विलयन से इसको निरूपित करें तो भी कर सकते हैं। ZnS, ZnSO4 एक्वस, डबल वर्टिकल लाइन H2SO4 एक्वस, और यहां हो जाएगा H2G। तो ये बच्चों था आपका सेल निरूपण जो है वो सेल अभिक्रिया से कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने आपको ये बोर्ड पर जो हमने बताया है इसको आप नोट कर लोगे और ध्यान से पढ़ोगे। इससे रिलेटेड बच्चों आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको सेल अभिक्रिया दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि सेल निरूपण इसका करके दिखाएं। तो जिस प्रोसेस से हमने किया बच्चों आपको यही प्रोसेस बेस्ट है और इसी प्रोसेस से आपको करना है। तो बच्चों आज जो हमने बताया आपको कि सेल निरूपण कैसे करते हैं, सेल निरूपण से सेल अभिक्रिया कैसे लिखते हैं, और लास्ट में सेल अभिक्रिया से सेल निरूपण कैसे करते हैं। तो इसको बच्चों आप ध्यान से पढ़ोगे और इससे संबंधित अगर कोई भी सवाल होगा जो आपसे नहीं बन रहा होगा आपके बुक से, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे और उसका हम एक सॉल्यूशन आपको वीडियो में डाल देंगे। तो थैंक यू बच्चों।